ऑलराइट गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं VBA का ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हमने फर्स्ट वीडियो में हम इस सबसे पहले देखने वाले हैं VBA का इंट्रोडक्शन और VBA क्या होता है, VBA एक्सेल में हम कैसे यूज़ करते हैं और VBA का यूज़ क्या है, VBA को हम किस तरह से कोड को लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि अब VBA होता क्या है। तो आप सीधा अपनी एक्सेल वाली फाइल पर आ जाएंगे और एक्सेल को आपको करना है ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट टैब होगा, यहाँ पे आपको पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा, इस तरह से आपको टैब मिल जाएंगे। ठीक है, अब टैब में आपको एक और टैब इंसर्ट करना होगा जिसका नाम है डेवलपर। तो डेवलपर टैब कहाँ से आएगा, आप किसी भी टैब पर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेवलपर आपका अगर आप चेक नहीं है तो आप इस पर चेक करने के बाद आप ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे डेवलपर टैब शो हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपर टैब ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि VBA का यूज़ क्या है। VBA का यूज़ हम इसलिए करते हैं, हम किसी भी रिपोर्ट को बनाते हैं या फिर हम किसी भी डेटा को, हमें एक ही काम को बार बार डेली करना होता है। किसी वर्क कंपनी में हम काम कर रहे हैं और उसी काम को हमें डेली करना होता है, बार बार हमें कैलकुलेशन करनी होती है, सेम रोज़ पे हमें सेम वर्कबुक पे हमें काम करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक VBA कोड लिखकर जिसके थ्रू हम एक ही क्लिक में, सिंगल क्लिक में सारा काम हो जाए, ये इस तरह से हम कर पाएंगे। या हमें कोई डेटा एक तरह से कॉपी करके दूसरी तरफ पेस्ट करना होता है या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी होती है, इस तरह के हम जो काम होते हैं वो हम अपने काम को ईजी करने के लिए हम VBA का यूज़ करते हैं। VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में आप यूज़ कर पाएंगे। वर्ड की अलग होती है, एक्सेल के लिए हम अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सेल में हम अपना VBA लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका डेवलपर टैब ओपन हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें, और VBA का जो फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक ऑफ फॉर एप्लीकेशन। और यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे डेवलप टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सारे आपके VBA से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप माइक्रो देख रहे हैं, रिकॉर्ड माइक्रो हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही है। कंट्रोल यहाँ पे डॉक्यूमेंट पैनल्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ इसमें आपको सबसे पहले जाना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉड्यूल। तो आपका पहला जो मॉड्यूल होगा वो आपको यहाँ से प्रोग्राम लिखने के लिए हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर अब आप लिखेंगे अपना प्रोग्राम, अपना कोड लिखेंगे और कोड के थ्रू अब यहाँ पर आप VBA रन कर पाएंगे। तो आइए हम कुछ VBA हम कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हम VBA में प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पे कुछ शीट रहेगा, शीट का हम कुछ नेम देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ डेटा और दूसरी शीट का नाम यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने 3 शीट इंसर्ट कर ली है और यहाँ पर मैं जाऊँगा और VBA पे यहाँ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, दोनों कोड आपको दिखे यहाँ पर। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, आपको दोनों जगह पे दिखे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये रहा। अब आपके दोनों स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा, यहाँ पे आपका कोड रन होता चला जाएगा और आपको पता चलते रहेगा कि कैसे प्रोग्राम हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर व्यू पर जाता हूँ। व्यू पर जाने के बाद और यहाँ पर आप माइक्रो पर क्लिक करेंगे और माइक्रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब ओपन हो जाएगा और इस टैब में आपको कुछ भी, अभी कोई भी माइक्रो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम माइक्रो क्रिएट करते हैं, माइक्रो क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सब, तो यहाँ पे मैंने लिखा सब और माइक्रो का यहाँ पे जो नेम होगा आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, वहाँ पर आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिना स्पेस के हम कोई लिखना है हमें, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, बिना स्पेस के लिखने के लिए जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज दैट टेस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर LPW साजिद लिख देता हूँ, LPW_ साजिद। स्पेस आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर डबल ब्रेस ओपन करना है और एंटर कर देना है। ये आपका माइक्रो रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शीट से दूसरी शीट पे हमें जाना है।
या तो हम माइक्रो के थ्रू हम एक रेंज पर जाना चाहते हैं, जैसे A1 है जो हमारा कर्सर जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि A1 पे जाऊँ। तो A1 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए A1, B1, C1, इस तरह से आपकी ये सेल हो गई। ठीक है, इस सेल में मुझे जाना, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूँगा। प्रोग्राम में क्या लिखूँगा, सबसे पहले हम अपनी शीट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें किस सीट में जाना है, आउटपुट हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें आउटपुट वाले में जाना है। तो हम सबसे पहले कोड में क्या लिखेंगे, शीट। बहुत ही ईजी है, आपको बहुत ही ईजिली आप सीख पाएंगे। और यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट इंडेक्स एज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अपने शीट का नाम लिखना है। तो डबल कोड में आपको लिखना है आउटपुट, OUT आउट, PUT पुट। ठीक है, आउटपुट आपने लिखा और इसके बाद इसको, इस ब्रेस को आप क्लोज करेंगे और यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, हमें सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, आप बिना एंटर करे भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी सीट पे हों, या तो मैं डेटा पे चला जाता हूँ, डेटा वाली शीट पर, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और ऑटोमेटिक ये आपका आउटपुट वाली शीट पर आ जाएगा। तो रन करने के लिए आप कंट्रोल A कर सकते हैं और सीधा सीधा आप यहाँ से रन पर क्लिक कर पाएंगे, या तो यहाँ पर आप क्लिक कर पाएंगे, ये रन हो जाएगा। लेकिन या F5 पर आप क्लिक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट हमें सिंगल लाइन को रन करना है, तो हम सिंगल लाइन को रन करने के लिए आपको F8 फंक्शन की जो बटन होती है, F8 पे क्लिक करना है। और ये मैं आपको इसमें जाने के बाद F8 करना है। F8 जैसे मैंने किया तो ये आपका मॉड्यूल रन हुआ। ठीक है, इसके बाद इसको रन किया और ये आपको आउटपुट आपको दिखने वाला है। जैसे ही आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से F8 करता हूँ, ये देखिए आपको ऑटोमेटिक ये इस वाली शीट पर लेकर आ गया है। ठीक है, और फिर दोबारा से ये आपका कोड क्लोज हो चुका। तो ऑटोमेटिक आपने देखा कि एक हमने VBA बनाया और इस VBA के थ्रू हम यहाँ से इस वाले पर आ चुके हैं। और हमें एक बटन के थ्रू हम इस चीज़ पर आना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं, एक बटन। यहाँ पर बटन हम कैसे बनाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको शेप मिल जाएगा, शेप आप यहाँ पर मिल जाएगा और शेप में आप कोई भी बटन्स ले सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी बटन। और इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ और थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग दे देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख पाए। ये बटन मैं थोड़ा सा इस तरह की बना देता हूँ। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्स्ट एडिट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रन लिख देते हैं। ठीक है, रन नाम की आपकी बटन बन चुकी है। अब इस पर हम माइक्रो लगाना चाहते हैं कि ये, इसको मैं इसको कंट्रोल X कर लेता हूँ और डेटा पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करूँ, ऑटोमेटिक मैं आउटपुट वाले शीट पे चला जाऊँ। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ राइट, और यहाँ पर आप देखते हैं असाइन माइक्रो। ठीक है, असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास देख सकते हैं ये LPW नाम का एक माइक्रो बनकर तैयार है। तो आपको इस पर करना है क्लिक, LPW पर क्लिक करेंगे और साथ ही साथ इस पर कर देंगे ओके। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप सीधा आउटपुट वाली शीट पे चले जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं इस पर हूँ और इस पर मैंने क्लिक किया, ये सीट पे चले जाएंगे। तो ये आपके लिए काम आसान हो गया, आप सिंगल क्लिक करते हैं सीधा वहाँ पे जा पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल शीट है, आप उस सीट पे जा पाएंगे। इस तरह से माइक्रो का यूज़, बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है कि माइक्रो को एक सीट से हम दूसरी सीट पे कैसे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे हम किसी सेल पर जाना चाहते हैं, तो मैं ना कि किसी और सेल पे जाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्म पे जाऊँ और फॉर्म पे मैंने C1, जो हमारा C1 सेल है, इस पे मुझे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जो आउटपुट हमने लिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म पे लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है C1। तो मैं यहाँ पे रेंज लिखूँगा और रेंज लिखने के बाद मैं यहाँ पे डबल कोड में डालूँगा C1। ठीक है, और यहाँ पे डॉट सेलेक्ट लिखूँगा। ठीक है, और अब आप देख पाएंगे मैं इस पर करता हूँ, इसी प्रोग्राम को मुझे रन करना होगा, तो मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा और आप देख पा रहे हैं C1 पर आपका आ चुका है। अगर मैं इसी दोबारा से, मुझे B1 पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं सीधा डेटा पे जाता हूँ
और यहाँ पे मैं करता हूँ B1, ठीक है। और इसे भी मैं क्लिक करूँगा तो आपका B1 पर आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप मल्टीपल चीज़ें कर पा रहे हैं एक ही साथ में। आपको कुछ करना होगा, सिर्फ एक सिंगल बटन क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि किसी भी हम सेल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, किसी भी एक सीट से हम दूसरी सीट पे जा पा रहे हैं। इस तरह से आप माइक्रो का यूज़ कर पाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम सीट को सिलेक्ट कर अगली सीट कैसे हम डाउन पे जाएंगे, और भी चीज़ें हम सीखेंगे। पहले इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं कि माइक्रो का यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि एक फ़ाइल मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दोस्तों यहाँ पर एक आपको मैंने फ़ाइल ओपन की है और इसमें माइक्रो भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई है। तो आप यहाँ पर जो भी कोई डेटा एंटर आप करते हैं, इंटर करने के बाद आप कोई भी डेटा यहाँ पे लिखते हैं, आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो ये डेटा वाली शीट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका डेटा इंसर्ट होता चला जाएगा। साथ ही साथ आपको सीरियल नंबर भी आते जाएंगे। थोड़ा सा इसमें लॉजिक मैंने लगा दिया है, ये फार्मूला लगा दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि मेरा नाम साजिद है तो मैं साजिद लगाऊंगा, इंटर कर दूंगा, फादर नेम शाहिद लिखूंगा और रोल नंबर मैं डाल देता हूँ 123 डाल देता हूँ, 1001001 डाल देता हूँ, ठीक है। और सिटी डाल देता हूँ जैसे कि मैं दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली मैंने सिटी डाल दी और मुझे क्या करना है, ये डेटा को सीधा उस वाले फॉर्म पे लेकर जाना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, डेटा मेरा फिल हो चुका है। अब आप देखना चाहेंगे, आप कैसे देख पाएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साजिद और शाहिद और साथ ही रोल नंबर और दिल्ली। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ और जैसे कि मुझे डेटा को फिल करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कि लिख दिया रोहित और उसके फादर नेम मोहित और 1002 और यहाँ पर यूपी, ठीक है। मैंने ये डेटा इंसर्ट किया और साथ ही साथ सबमिट पे क्लिक किया और ये देख पा रहे हैं आप, जब डेटा पे जाएंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देख पाएंगे। साथ ही साथ इसका इस तरह से हो पा रहा। तो अगली वीडियो में हम इसी प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बनाने से पहले मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताऊँगा कि ये माइक्रो से थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को कैसे बना पाएंगे। और इसका कोड आप देखना चाहते हैं तो आप व्यू पर आप जाएंगे, व्यू पर जाने के बाद आपको माइक्रो मिल जाएगा। माइक्रो पर क्लिक करेंगे तो व्यू माइक्रो, आप कौन से माइक्रो की बात कर रहे हैं, इस माइक्रो को एडिट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। और कोड कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा सा कोड है। ज़्यादा बड़ा माइक्रो में कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं मैंने जैसा कि बताया था, आपने सीट सिलेक्ट किया था, सीट सिलेक्ट किया, रेंज सिलेक्ट किया और कॉपी करने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कैसे हम नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप VBA सीखना चाहते हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।